Hello parents and students, myself Vishal Gupta, a teacher by choice and a co-founder of Vedant by chance. I welcome you all in this video. इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उन सारे ही कंसर्निंग पेरेंट्स या स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने वेदांत को करेंटली ज्वाइन करा है या फिर देख रहे हैं जल्द ही वेदांत को ज्वाइन करने के लिए. सो अबाउट अस, वी आर फ्रॉम वेदांत लर्निंग सेंटर. इट्स अ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो क्लास 1 से लेके क्लास 12 के बच्चों के लिए अलॉन्ग विद IIT JEE नीट फाउंडेशन प्रिपरेशन हेल्प करता है along with all the subjects be it PCM, PCB और द कॉमर्स सेक्शंस. करेंटली हम लोग अपने 2 सेंटर्स के थ्रू 250 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं जिसके लिए हमको 15 प्लस डेडिकेटेड टीचर्स हेल्प करते हैं. वी आर नोन फॉर आवर रिजल्ट्स और इस रिजल्ट्स को क्रिएट करने के लिए वेदांत इज यूजिंग अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट व्हिच इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टुवर्ड्स द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स. अब इस सिस्टमैटिक अप्रोच में जो सबसे कोर पार्ट है वो है हमारे टीचर्स. वो टीचर्स जो कि ना सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि बच्चों को सब्जेक्ट से प्यार कराते हैं, उनको मजा दिलाते हैं, बच्चों के साथ बॉन्डिंग करते हैं, अपने जो कनेक्ट है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं विद द सब्जेक्ट्स एंड विद द स्टूडेंट्स, जिससे बच्चे को कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो वो फ्रीली टीचर से पूछ पाए. रिलेवेंट एग्जाम्पल्स का यूज करते हैं जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम्स रियल लाइफ में कैसे सॉल्व होती है बच्चों को इसका आइडिया मिलता रहे. वो सिर्फ बुक पे ना जाएं, वो सिर्फ रट्टाफिकेशन या फिर हम लोग बोलते हैं ना किताब का कीड़ा, किताब को रटना, वो ना सीखें बल्कि कोर कंसेप्ट में उनकी रियलिस्टिक वैल्यूज, उनकी एप्लीकेशंस और उनके रियल लाइफ के कनेक्शंस को भी समझ पाएं. नाउ टीचर्स आर द मेन पिलर for the students learning and the better outcome. To get the best outcomes from the students, we are working on a structural curriculum जिसमें कि हम लोग बच्चों के स्कूल फोकस स्टडीज तो कराते ही हैं, संग में अगर हमें लग रहा है कि बच्चे के पास कोर कैपेबिलिटीज हैं ऊपर जाने के लिए, हम देख रहे हैं बच्चा डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है, तो उसको स्कूल्स के लेवल से ऊपर भी उठाते हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल पे लेके जाते हैं. नाउ वी नो दैट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट और हर बच्चे के लिए स्टडी को कस्टमाइज करना इज वन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क. बट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं उनकी स्टडीज को बहुत ही कनेक्टिंग बना के, उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बताते हुए और उनके एप्लीकेशंस को समझाते हुए. तो हमने पास्ट 7 ईयर से उनके लिए जो कंटेंट डिजाइन करा है वो इतना रिलेवेंट है उनके लिए कि उनको पढ़ने में मजा भी आता है. दे नेवर फील बोर आउट ऑफ इट और वो उससे बहुत ही अंडरस्टैंडिंगली कनेक्ट कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को अपने डीप इनसाइड द हार्ट तक फील कर पाते हैं. तो बात आती है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने की, तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है व्हाई. A student must ask why you are learning this, what are the outcomes of it and what is the applications in your real life. अगर बच्चा ये समझ जाता है तो उसके लिए लर्निंग बहुत इजी होती है और हमारा मेन टारगेट यही है that if gravitation is happening, where did it come from? वो कैसे हो रहा है, क्या रीजंस हैं, उसके क्या रिलेशंस हैं, क्या डिपेंडेंसी है, ये वो सारे कोर कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक करना उनके वाइज में, जिससे कि बच्चे का क्यूरियोसिटी एंगल जगे. जहां उसका क्यूरियोसिटी पकड़ में आ गया उसके लिए लर्निंग बहुत इजी हो जाएगी. अब हमको उसको डे टू डे वर्क नहीं करना है, हमें अब बस उसको पुश करना है इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि उसका अभी गोल अचीव हो गया है, उसका माइंडसेट आ गया है, उसको आगे बढ़ने का प्रोग्रेसिव जो क्वेश्चन है हमारा वो हमें मिल गया है. अब हमको बस मेहनत करनी है उस पर और उसकी इसी मेहनत के संग उसकी लर्निंग को इजी करने के लिए हमने मटेरियल को ऐसा डिजाइन करा हुआ है कि उसकी लर्निंग्स बहुत ही शॉर्ट टाइम में ज्यादा हो पाए, विच वी कॉल एज द स्मार्ट स्टडीज, वेयर दे गेट द चैप्टर नोट्स इन द वे जो बहुत ही ज्यादा एनालिटिकली डिजाइन होते हैं, चार्ट बेस होते हैं, टेबुलर फॉर्म में होते हैं. लर्निंग्स बहुत ईजी हो जाएं, आउटकम्स हमको ज्यादा मिल पाए इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिससे कि बच्चा क्विकली उन बातों को रिकॉल भी करे, उसको रिवर्स रिवीजन नोट्स भी हों. और उसी के बाद आता है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे मॉड्यूल्स. आफ्टर द रिवीजन नोट्स, आफ्टर द लेक्चर पीपीटीज, देयर कम्स द प्रैक्टिस. अभी चैप्टर की अगर प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो उसका वो कोर जो है वो बिल्ड हो जाएगा और वो हमेशा बेसिक से लेके आगे तक बिल्ड रहेगा. फॉर दैट वी हैव डिजाइंड आवर मॉड्यूल्स. ये मॉड्यूल्स कुछ ऐसे डिजाइन होते हैं कि बच्चों के पास हर एक क्लास के पहले उनको क्या पढ़ाया जाने वाला है इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेंशन होता है. उसके क्लास वर्क क्वेश्चन इन द क्लास वर्क एक्सरसाइज डिसाइडेड होते हैं जो कि लेवल वाइज डिफाइंड होते हैं कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे काम कर रहा है, हमें ये पता है, तो उसको लेवल वाइज क्वेश्चन कराते हैं. और द पेरेंट
एंड द स्ट्रेंथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बच्चों को पहले से ही उनका होमवर्क मिल जाता है। एज यू कैन सी हियर ये क्लास वर्क एक्सरसाइज के बाद उसी से रिलेवेंट ये होमवर्क एक्सरसाइज हैं जो कि दोबारा लेवल वाइज डिफरेंशिएटेड है, तो बच्चे को अभी उनके प्रैक्टिस सेशन में करनी होगी। वी मेक श्योर कि बच्चे को इतना ज्यादा वर्क भी ना दें कि वो बर्डन हो जाए, वो बर्नआउट हो जाए, बट वो रिलेवेंसी रखें, वो लिमिटेड नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस अगर वो टच करता रहे ऑन द डेली बेसिस, प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है। अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस प्रोग्रेस को धीरे धीरे बढ़ाते हुए वी ट्राई टू गेट द मैक्सिमम अचीवमेंट्स एंड द आउटपुट्स फ्रॉम द चाइल्ड, और उसके लिए हेल्प करते हैं हमारे मॉड्यूल्स। और उसके बाद आते हैं हमारे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। जब वंस अ मॉड्यूल्स इज डन, नाउ दिस इज अ टाइम टू गेट द रिविजन्स ऑफ द टॉपिक एंड गेट देम इनटू द लूप ऑफ द प्रैक्टिसिंग द टॉपिक, वेयर कम्स द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में छुपे होते हैं बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसकी हेल्प से बच्चा रेगुलरली अगेन लेवल वाइज चीजों को पढ़ पाता है, समझ पाता है, प्रैक्टिस कर पाता है और अपने रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच को और स्किल्ड कर पाता है। इसी के साथ ये हर सब्जेक्ट के लिए डिफाइन होता है, चाहे वो जूनियर्स के लिए हो, जैसे कि बात कर रहे हैं हम लोग इंग्लिश वोकैबुलरी की, सोशल स्टडीज की, उसके शॉर्ट नोट्स की, दे ऑल आर बीइंग डिजाइंड फ्रॉम आवर टीम। पिछले 7 सालों में ये हमने अपना कोर बिल्ड करा है, जिसकी हेल्प से वी कैन गो टू द वेरी डेप्थ ऑफ द टॉपिक by making it easy and accessible. You can see a third class DPP practice sheets where they are underlining the words, adverbs में वो ढूंढ रहे हैं adverbs कौन से हैं, वो उनको fill in the blanks में कर रहे हैं, correct कर रहे हैं, underline कर रहे हैं, and so on and so forth. This is for grade 1 to grade 12 including JEE, NEET and commerce classes. Now पेरेंट्स, दिस इज ऑल क्लियर। स्टडी मटेरियल हो गया, टीचर्स का सपोर्ट हो गया, हाउ वी मेक इट सिस्टमैटिक दैट पेरेंट्स आर अपडेटेड ऑन द रेगुलर बेसिस एंड द स्टूडेंट्स विल बी एनालाइजिंग कि ये चल क्या रहा है, उनके प्रोग्रेस कैसे हो रही है, क्या वो डाउन तो नहीं कर रही है, कितनी वो पीक हो रही है, किस चैप्टर में वो अच्छा कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू डू दिस ऑल, हम लोगों ने क्या करा हुआ है, वी हैव डिजाइन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन है हमारा वेदांत मेंटर्स के नाम से, विच इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर फॉर ऑल द यूजर्स। सबसे पहले जब बच्चा बैच में एंटर करता है, बैच में एंटर करते ही उसको उसकी अटेंडेंस, उसके असाइनमेंट, उसके टेस्ट, उसके रिलेवेंट वीडियोस, उसके स्टडी मटेरियल सब कुछ दिख जाता है। इन सारी पॉइंट्स को वो एक जगह देख पा रहा होता है, जिससे कि जो वो आगे पढ़ने वाला है उसको उसका भी आइडिया हो, और जो पीछे वाला है उसको वो रिकॉल करता रहे, रिवाइज करता रहे और उसके शॉर्टकट्स देता रहे इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ दैट टाइम फॉर द बेटर रिविजन्स। और ये सेम पोर्टल अवेलेबल होता है पेरेंट्स के लिए भी इन द पेरेंट्स लॉगिन। जब वो पेरेंट्स उसमें लॉगिन करते हैं तो वो अपने बच्चे का अटेंडेंस, उसके टेस्ट के मार्क्स और क्या चल रही है उसकी रिपोर्ट एज अ होल इसको देख पाते हैं। नाउ व्हेन द लर्निंग इज डन, प्रैक्टिस इज डन, दिस इज अ टाइम फॉर द टेस्टिंग। और टेस्टिंग के लिए हम लोग बच्चों के चैप्टर टेस्ट और उनके कंबाइंड टेस्ट को ले रहे होते हैं इन द पीरियोडिक फॉर्म, सो दैट एवरी चैप्टर इज being analyzed and जो पीछे की लर्निंग है वो भी रिवीजन के फॉर्म्स में हमें आगे मिलती जाए। This is all being conducted in the reference of the school examination। जैसे स्कूल एग्जाम कंडक्ट कर रहा होता है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उस सिलेबस का ही एग्जाम स्कूल के पहले शेड्यूल कर देते हैं, जैसे कि बच्चा गलतियों को और लर्निंग को पहले मिला दे। हमें गलतियां मिल जाएं तो हम उसके सॉल्यूशंस पे काम कर सकें, उसके एनालिसिस, उसके रेक्टिफिकेशन और उसके प्रोग्रेस को और बढ़ा सके, सो दैट स्कूल का जो एग्जाम हो उसका फाइनल एग्जामिनेशन हो और वो वहां पे और अच्छा कर पाए। नाउ टू ऐड द चेरी ऑन द टॉप, पूरे साल को हम लोग 4 फेज में डिवाइड कर देते हैं। तो ये फेज होते हैं, ये क्वार्टरली बेसिस पे होते हैं और हर क्वार्टर में हम लोग पर्सनल टच में जाते हैं पेरेंट के संग over the call or the personal meetings which we call as parents teacher meeting। इसमें हम पेरेंट के संग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि बच्चे का परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर साइड कैसा आ रहा है इन द कोचिंग, और वो घर पे कैसी लर्निंग कर रहा है, क्या उसके आउटकम्स हैं, क्या उसके इंटरेस्ट डेवलप हो रहे हैं इन हिज और हर लाइफ, क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिसको वो छुपा रहा है या फिर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा पेरेंट से। बिकॉज वी एज अ टीचर आर नॉट ओनली वर्किंग ऑन द एकेडमिक्स बट द 360 डिग्री ऑफ होलिस्टिक ग्रोथ along with the personal problem that our students face। We are not just a teacher but a mentor and a guide to the student, जिससे वो हर बातें शेयर कर पाए। That is what is our specialty। And with this proven strategy we are adding the values in the student life और उसके core competency तक फाइट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। We are not just the teacher, as I said, we are the mentor and the guide जो उसको हर एक स्टेप पे
गाइड करता है, बताता है कि क्या गलत है क्या सही है, और उसको सेल्फ अवेयर बनाता है, सेल्फ रिलायंट बनाता है कि वो अपने फर्दर डिसीजंस खुद से ले पाए. दैट इज व्हाट इज मेकिंग अस डिफरेंट. दैट इज व्हाई वी आर स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द अदर्स इन द होल सिटी ऑफ कानपुर. अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ योर बिलीव्स इन अस, बिकॉज अ बेस्ट टीचर इज द लास्ट मिस्टेक दैट आवर स्टूडेंट्स कैन डू. और अगर ये मिस्टेक करता है तो हमें बहुत खुशी होगी. फॉर एनी फर्दर क्वेरी आप हमारे ऑफिस के गिवन एड्रेसेस पे विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेश्चंस और क्वेरीज को पूछ सकते हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट एंड गाइड यू फर्दर. बच्चों, सी यू ऑल इन द क्लासरूम्स एंड हैव फन अलोंग विद द लर्निंग, एंड वील मेक श्योर कि जो भी अभी आपकी पोजीशन से हम लोग उसको अपलिफ्ट करके आपके मैक्सिमम पोटेंशियल तक रीच कर रहे होंगे. थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर सीइंग दिस वीडियो. बाय बाय, सी यू ऑल इन द क्लासेस.